आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं हामिद सैफ़ी और आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज़। दोस्तों, आपने कई बॉलीवुड स्टार और सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू देखे होंगे जहां उनमें एक बहुत दिलचस्प इंडस्ट्री के किस्से बताए जाते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो 90s से लेकर अब तक बॉलीवुड ही नहीं बल्कि बिज़नेस में भी अपना नाम कमा चुके हैं। तो इनसे आज हम रूबरू होंगे और बहुत अहम चीज़ें और बहुत अहम बातें और बहुत बॉलीवुड के किस्से इनसे हम शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसे किस्से आप तक पहुंचा दें जो शायद आपको पसंद आ जाएं। तो शुरू करते हैं हम। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो मैं नाम जानूंगा आपका, दर्शक जो जानेंगे आपको, फिर ये जानूंगा कि बॉलीवुड में किस तरह से आपने शुरुआत की और अब कहाँ तक कि कौन से पायदान तक पहुँच चुके हैं आप? सैफ़ी साहब, असल में क्या है, नाम तो सबको ही पता है, गुड्डू रिजवी जी जी, और इसी नाम से मशहूर भी हैं जी। अब फिल्म की शुरुआत इस तरह से हुई कि कॉलेज में पढ़ते पढ़ते मॉडलिंग का ऑफ़र आया। उस वक्त जो है वीडियो एल्बम सॉन्ग्स की जो चलती थी वो काफ़ी बहुत मशहूर थी। तो टी सीरीज़ से उसका भी ऑफ़र आया। ये दोस्ती कुमार शानू उदित नारायण की वो थी। और मॉडलिंग करते करते फिल्म का एक स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया। कॉलेज से हम लोग सब दोस्त चले गए। अब क्योंकि मैं मार्शल आर्ट्स करता था, कराटे वगैरह, किक बॉक्सिंग, मिक्स मार्शल आर्ट्स, तो फाइट मास्टर को एक उसने वो दिया था हमको एक स्क्रीन टेस्ट के लिए कि हाउ ये किक्स वगैरह कैसे जाएगी, एक एपिसोड बना के दिया था कि इसको स्क्रीन टेस्ट के हिसाब से इसको करिए। तो हमने फर्स्ट टेक में उसको ओके कर दिया तो तालियां बजने लगी। तो उसी से हमको ये फिल्म मिल गई थी, कलयुग के अवतार। अच्छा, चलिए, मैंने भी उसके दृश्य देखे हैं, गाना भी सुना है आपका, आपने डांस भी उसमें अच्छा किया है। शुरुआत जैसे आपने बताया कि बॉलीवुड में की, लेकिन किसके ज़रिए आप बॉलीवुड तक पहुँचे और किस तरह से आपको ये शौक़ लगा कि हाँ, मुझे बॉलीवुड में आजमाना चाहिए, अपनी किस्मत आजमानी चाहिए? दरअसल फ़िल्म इंडस्ट्री से तो हमारा ताल्लुक़ हमारे पैदा होने से रहा है, क्योंकि डैडी फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर जब बन चुके थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो डैडी की तो काफ़ी फिल्म आई, वारिस पिक्चर हमारा बैनर था। तो फिल्म इंडस्ट्री से तो नाता जब ही से रहा है। और लेकिन ऐसा था कि हमको डैडी को हमने बताया नहीं था कि फ़िल्म इंडस्ट्री में हमको शौक़ है। तो जब कलयुग के अवतार की शूट होता था तो हम लोग बताते थे हमारा मार्शल आर्ट्स का कैंप जा रहा है और हम वहाँ जा रहे हैं, या कॉलेज का कोई कैंप जा रहा है वहाँ जा रहे हैं। माँ बाप को बिना बताए? हाँ, बिना बताए, मतलब ये एक्सक्यूज़ होता था। तो उस वक्त हम लोग चले जाते थे शूटिंग करने के लिए। अब जब वो शूटिंग कंप्लीट हुई, फिल्म कंप्लीट हो गई, उसके बाद जब प्रोमो चालू हुए, जब डैडी ने प्रोमो देखा टीवी पे, जी टीवी पे या कोई चैनल पे आ रहा था प्रोमो, तो डैडी ने कहा अरे ये तो अपना गुड्डू है। तो फिर मुझे बुला के पूछा कि तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में शौक़ था, मुझे बताया क्यों नहीं? मैं अच्छे से लॉन्च करता था, ये करता। फिर मैं बोला बस बोल नहीं सकते कि शायद भाई आपको गुस्सा है, पढ़ाई क्योंकि बहाने जो शूटिंग थी उसकी पोल खुल गई, प्रोमो आता है। हाँ, क्योंकि वो मेरा शौक़ था, या तो इंडस्ट्री में जाना है, बिजनेस के हिसाब से जाना है, या फिर सिविल सर्विस में जाना है। बस पढ़ाई इसलिए कर रहे थे कि शायद सिविल सर्विस हो जाए, यूपीएससी अपेयर करें, या फिर ये था कि बिज़नेस में अच्छा करें। इंडस्ट्री एक शौक़ के लिए था, कि ये नहीं था प्रोफेशन के लिए। क्योंकि इंडस्ट्री में ये था अगर मुझे प्रोफेशन करना होता तो फिर मैं 100% उधर जाता। हाँ, लेकिन उसी दौरान मुझे ऑफ़र आने लगे। पहलाज निलानी जी ने ऑफ़र किया फिल्म का, लेकिन उसी दौरान मेरी पढ़ाई भी चालू थी। क्योंकि मेरी जो एज थी जिस वक्त मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में, उस वक्त तो लड़कियां भी नहीं आती हैं। लड़कियों की भी 23-24 साल होती। मैं 16-17 साल की उम्र में लॉन्च हो गया था एज ए हीरो। तो बहुत छोटी उम्र में ही स्टार्ट कर दिया था। तो लगभग कितनी फिल्में, जैसे आप कह रहे हैं कि शौक़ था मुझे एक इंडस्ट्री में जाने का, पिताजी निर्माता थे, फिल्म निर्माता, कितनी फिल्में फिर भी आप कर चुके हैं? किन किन के साथ काम किया आपने? फिल्म मैंने 5 या 6 फिल्म की थी। काम तो मैंने किया है, समझे, मधु वॉज ए बिग स्टार, तो मधु के साथ किया, और नसीर भाई नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ किया, जॉनी लीवर के साथ किया, जो सब इंडस्ट्री के सबसे अच्छे इंसानों में मैं अगर किसी को गिनता हूँ वो जॉनी लीवर भाई है। जो सही में एक इंसानियत लेके चलते,
और हंसाते भी बहुत है लोग। बहुत हंसाते हैं, लेकिन जितना हंसाते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो अच्छे इंसान हैं। और जॉनी भाई की मेरी बहुत पटती थी हमेशा, और वो बहुत सपोर्टिव भी रहे हमेशा। कोई भी चीज़ में सबसे पहले इंडस्ट्री में जॉनी भाई का मैंने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है वो जॉनी भाई का किया है मैंने। हालांकि मैंने धर्मेंद्र जी के साथ भी काम किया, नसीर भाई के साथ भी काम किया, जितेंद्र रीना रॉय जी के साथ भी काम किया, और काफ़ी बड़े स्टार्स के साथ भी काम किया है। लेकिन मेरा जो सभी अच्छे हैं ऐसे तो इंडस्ट्री में, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो जॉनी भाई के साथ मेरा है। जॉनी लीवर साहब के हाँ। साथ। ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे बॉलीवुड इस वक्त कंटेंट को छोड़कर हाँ। केवल कमर्शियल फिल्मों पे काम करता है। हाँ। जैसा कि कुछ फिल्में अभी बीच में आई हैं, शाहरुख खान करते हैं, सलमान खान करते हैं, कंटेंट कम होते हैं इनमें, और भी कई बड़े स्टार्स हैं। जो टॉलीवुड की फिल्म है, साउथ इंडियन फिल्म है, वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड को टेक ओवर कर रही हैं। तो क्या वजह रही इसकी जो ये कंटेंट छोड़ चुका है बॉलीवुड? दरअसल कंटेंट बॉलीवुड ने छोड़ा नहीं है, क्योंकि काफ़ी हद तक नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप अगर अभी रिसेंटली एक फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान, कंटेंट की फिल्म थी, फिल्म चली भी, बड़ा बिजनेस भी किया है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कॉरपोरेट्स जब से फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं तो अभी इन स्टार्स का पैसा भी बढ़ गया है, और एक ही साथ स्टार्स को 10-10 फिल्मों के लिए साइन कर लिया जाता है। कॉर्पोरेट मतलब जो बिजनेसमैन हैं वो कॉरपोरेट्स मतलब रिलायंस वगैरह हो गए और बड़े कॉरपोरेट्स हैं जैसे, तो इस वजह से इंडिविजुअल प्रोड्यूसर थोड़े कम हो गए हैं। इसलिए हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि कंटेंट थोड़ा कम होने लगा है इंडस्ट्री में। हाँ, चलिए, मैं आपके गांव आया, मैं बता दूं आपको, ये छौलस गांव है जहां हम बैठे हैं, गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र का गांव है। तो हमने आपकी एक्टिविटीज़ देखी, घुड़सवारी करते हैं, खेती करते हैं, तो इसका क्या राज है? मतलब एक सक्षम हैं आप जी, इसका क्या राज है? देखिए घुड़सवारी तो मेरा बचपन से शौक़ रहा है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में था तो हमको एक्टिंग के साथ साथ हॉर्स राइडिंग और फाइट की ट्रेनिंग दी जाती है। डांस में बहुत कमज़ोर था मैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट डांस में नहीं रहा। नहीं, 90s के हिसाब से तो अच्छा डांस था आपका जब उस वक्त हो गया, लेकिन मैं एक्शन का मैं हीरो अपने आप को मानता था, क्योंकि मैं एक्शन में बहुत अच्छा हूँ और मार्शल आर्ट्स मैंने बचपन से किया है, तो इसलिए एक्शन का हीरो मैं अच्छा था। और गांव का रहा कि जब गांव में आते हैं तो हमारी खेती बाड़ी है तो जुड़े रहते हैं उससे, और वो एक अलग ही मज़ा है कि आप एक इंडस्ट्री में हो और वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर रहे हो। जैसे रिसेंटली मैं यूरोप गया था अभी 2019 में, बेल्जियम और एम्स्टर्डम वगैरह में था मैं यूरोप में बिफोर लॉकडाउन। मेरा एक बड़ा प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, तो वहाँ एक बहुत बड़े एक्टर हैं हॉलीवुड के, जॉन क्लॉड वैन डैम, जो नामचीन एक्टर हैं, मिलियंस फॉलोअर्स हैं उनके, और मेरे ख्याल से एक्शन के सबसे बड़े वो स्टार्स में से एक है हॉलीवुड में। और अगर आपको मैं सच्चाई बताऊं तो मैं मार्शल आर्ट सीखा था उनकी फ़िल्म देख के। अच्छा। उनकी फ़िल्म थी ब्लड स्पोर्ट्स, तो वो देख के मैंने मार्शल आर्ट सीखना चालू किया। और जब उनसे रूबरू हुआ, एयरपोर्ट लेने आए थे मुझे, तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा स्टार हॉलीवुड का और मैं एक गाँव का, और कहाँ अल्लाह ने नसीब लिखा है और कहाँ मुझे पहुँचाया। मतलब मैं कुछ मिनट तो सोच ही रहा था एयरपोर्ट पे जब वो मुझे रिसीव, वही है कि मैं सच्ची में वैन डैम के साथ हूँ, जॉन क्लॉड वैन डैम, जो इतने बड़े स्टार्स हैं, जो बड़े बड़े लोग तरसते हैं उनको देखने के लिए, एक फ़ोटो खींचने के लिए, और वो मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए। तो इट वाज ए बिग moment for me कि somebody is such a big star is giving you such a respect to come at the airport all the way to receive you. तो जैसे आप बता रहे हैं कि वो आए थे वैंडम और आपको रिसीव किया उन्होंने, मतलब आप उनसे प्रभावित हुए मार्शल आर्ट, उनकी मूवीज़ देखकर, और आप उन्हें ऑफिशियली मिलने गए थे जैसा कि मुझे भी पता चला। तो क्या मूवीज़ के लिए साइन करने गए थे, मूवी के लिए? हाँ, हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था, बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसकी शूट भी ऑल ओवर यूरोप में ही होने वाली थी और इंडिया में भी होने वाली थी, बड़ी स्टारकास्ट थी। और मैं एज ए प्रोड्यूसर एंड एज वेल एज ए एक्टर उनके साथ स्क्रीन शेयर करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक आ गया, 2020 से जो लॉकडाउन चालू हुआ तो आज तक ही, मतलब इट इज़ नॉट इस्टेब्लिश, नहीं 2020 में मार्च में लॉकडाउन हो गया था, नेशनल लॉकडाउन 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन हो गया था।
तो उस दौरान तो स्टैंड स्टिल हो गई थी, पूरा दुनिया में ही प्रॉब्लम चल रहा था। तो इंशाल्लाह अगर वक्त रहा और अल्लाह ने मौका दिया तो वापस से प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और इंशाल्लाह वारिस पिक्चर जो हमारा बैनर है उसको एक बड़े उस पे लेके जाएंगे, वापस से जो डैडी ने पहुँचाया था उसी लेवल पे पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। तो जैसा आप बता रहे थे कि अब बॉलीवुड और मुंबई में जाके बिजनेसमैन, एक सफल बिजनेसमैन के तौर पर उभर कर आए हैं। पिताजी निर्माता थे, तो हो सकता है कि आप फिल्मों में अगर अपनी किस्मत आजमाते तो शायद आपको चांस मिल जाता, नहीं लगता आपको एक सुपरस्टार बन सकते थे आप? देखिए, अगर आप किस्मत की बात करेंगे तो किस्मत आपको जहाँ लेके जाएगी आप वहीं जाएंगे। अगर किस्मत इंडस्ट्री में थी तो इंडस्ट्री में रहता, लेकिन किस्मत लेके गई होटल इंडस्ट्री में, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी होटल्स हैं, ओमान में भी बड़ा कारोबार है। और फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा ब्रेक लिया है। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी नहीं है, क्यों? हाँ, एक ब्रेक इसलिए लिया कि आप थक जाते तो थोड़ा ब्रेक लेते ना। ब्रेक से मुझे याद है, आप मुंबई छोड़कर अपने गाँव आए, पैतृक गाँव, और यहाँ की जो एक्टिविटी है वो आपकी, उस पर मैं एक बार फिर रोशनी डाल के पूछूंगा आपसे कि मैंने आपको फ़ोटो देखे हैं और आपको एक्टिविटी करता देखा, आप खेतों में जाते हैं, घुड़सवारी भी करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, अभी हॉर्स राइडिंग तो हमको शौक था बचपन से, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में आपको ट्रेन होना पड़ता है। हॉर्स राइडिंग हो, एक्टिंग हो, एक्शन हो। एक्शन हमारा अच्छा था क्योंकि मार्शल आर्ट्स करते थे। हॉर्स राइडिंग का ट्रेनिंग लिया क्योंकि हॉर्स राइडिंग कलयुग के अवतार में भी यूज़ किया, निडर में भी यूज़ किया है, और दूसरी सूर्यकांत फिल्म में भी हॉर्स राइडिंग थी। फिर प्रहलाद जी की एक फिल्म थी, उसमें हॉर्स राइडिंग का बहुत बड़ा रोल था। तो वो हॉर्स राइडिंग तो प्रोफेशनली है। बाकी रहा खेती का, तो खेती से तो जुड़े हुए बचपन से हैं। एक आपने अभी बातचीत जब हम कर रहे थे तो आपने बताया था कि सलमान खान आपके टच में रहे हैं और करीबी भी माने जाते हैं। तो कोई ऐसा किस्सा है कि जो उनके फैंस, क्योंकि बड़ी तादाद में उनके फैंस हैं हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में, कोई एक किस्सा जो लगे आपको कि हाँ ये शेयर करना चाहिए? इस सलमान के तो काफ़ी किस्से हैं, बट एक मैं सलमान से तो काफ़ी गांव के भी लोग मिल के आए हैं। अच्छा। मेरे चौलस के काफ़ी लोग हैं जो सलमान से घर पे मिल के आए हैं उससे। सलमान भाई का एक किस्सा, बस मैं हैं तो बहुत, बट एक ये सुना दूँ। जब मेरी फिल्म का पहला सॉन्ग आया था टीवी पे, तो पहला जो मुझे कॉल आया था वो सलमान का ही था, ऊटी से। अच्छा। कि मैं होटल में बैठा हूँ और तेरा गाना देख रहा हूँ। तो मुझे यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे ख़ुद को नहीं मालूम था कि टीवी पे गाने चल रहे हैं मेरे। तो वो मुझे बड़ी खुशी हुई थी सुन के कि तुम कम से कम मुझे देख रहे हो वहाँ बैठ के। चलिए एक आखिरी सवाल और कर लेता हूँ आपसे। राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या कदम बढ़ाएंगे राजनीति की ओर? राजनीति का फ़िलहाल तो कोई ऐसा है नहीं। हालांकि मुझे जो महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है, हमारे दोस्त है आशीष सेलार, जो एमएलए भी हैं, लोकल मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने भी मुझे ऑफ़र किया था बीजेपी में आने के लिए, और भी मुझे कई बार ऑफ़र आ चुके। फ़िलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है इसमें, राजनीति में जी। बट इंशाल्लाह, अगर मैंने कहा किस्मत की बात है, अगर किस्मत में लिखा होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर। हालांकि ऑफ़र कई बार आया मुझे, सपा से भी आया था और इससे भी आया है। इनफैक्ट इलेक्शन लड़ने का भी मुझे ऑफ़र आया था इसी टाइम पे, बट समहाउ आई कुडंट। 2024 की एक्टिविटी नहीं, अभी उस पे मैं फ्यूचर पे भरोसा ही नहीं करता। मैं जो प्रेजेंट है उसी पे, व्यापार से खुश हूँ बस जो प्रेजेंट है उसी पे मैं, आज जो है वो मेरा है, कल किसका है मुझे नहीं पता। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बॉलीवुड के 90s के दौर में इन्होंने कई फिल्में की हैं, और इनके पिताजी जो वो जाने माने निर्माता रहे हैं बॉलीवुड के, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई। तो ऐसे ही मज़ेदार इंटरव्यूज़ हम आपके साथ पहुँचाते रहेंगे। ये एक इंटरव्यू अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर शेयर ज़रूर कर दें। नमस्कार, आदाब। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।